किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 17 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, बैंकिंग या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे इंग्लिश में सीबीडीटी के चेयरमैन पर्सन का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? संगीता लखबो, संगीता सिन्हा, निशा सोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों संगीता सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिन्हा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का चेयरपर्सन अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जेबी महापात्र 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख पद के सेवा नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद संगीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किए? राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर श्री रविंद्र चौबे। आंसर में किसे टिक मार लगाओगे दोस्तों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगरों निगमों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पुनर्वाह 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शी के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के मेनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत रोपाखर में किसने बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर में किसे टिक मार लगाओगे दोस्तों? श्री अमरजीत भगत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमर सिंह जीत ने बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। 1 करोड़ रुपये की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार 70 एकड़ में काले गेहूं की फसल तैयार हुई है? बिलासपुर, धमतरी, कांकेर, सुकमा। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों कांकेर में। काले गेहूं की बोनी अब तक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होती थी। औषधि गुणों से भरपूर काले गेहूं की भूमि कृषि विभाग में आत्मा योजना के तहत कांकेर जिले में भी कराई गई। 70 एकड़ के रकबे में कुल 300 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है। इस वर्ष कांकेर जिले में रबी सीजन में पहली बार काले गेहूं को लगाया गया। इसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कौन दिल्ली का नेशनल रेल म्यूजियम रिनोवेट करेंगे? रायपुर के अशोक देवांगन, पवन सिंह, मनोज खारे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों रायपुर के अशोक देवांगन। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। दिल्ली स्थित नेशनल रेल म्यूजियम को रेनोवेट किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ शहर के अशोक देवांगन को दी गई है। म्यूजियम के एड्रेस गेट पर रेलवे के स्कैन के से शिवाजी टर्मिनल की रेप्लिका बनाएगी। अशोक का बनाया 35 फीट ऊंचा और 65 फीट लंबा मेक इन इंडिया का लोगो
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वही रायपुर में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया का मॉडल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। थॉमस कप के 74 साल के इतिहास में कौन सी टीम पहली बार चैंपियन रही है? अमेरिका टीम, भारतीय टीम, टर्की की टीम या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय टीम। भारत में थॉमस कप जीता है। भारत ने 14 बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम इंडोनेशिया को पराजित किया है। यह टूर्नामेंट 1949 में खेला जा रहा था, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का टूर्नामेंट भी दबदबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली में हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 5%, 6.01%, 7.6% या फिर 8.1%? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 7.6%। इसके साथ ही अमेरिका ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेशनरी के ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को भी 7 से बढ़ाकर घटाकर 6.7% कर दिया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपने बजट व्यक्त में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल दिया गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद काम शुरू करने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। खनिज विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल हीरा भंडार का कितने फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में है? 20.11%, 21.22%, 23.88% या फिर 28.26%? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 28.26%। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में हीरे का नए भंडार के संकेत मिले हैं। जिन स्थानों पर हीरे के प्रमाण मिले हैं इनमें छत्तीसगढ़, रायगढ़ और मध्य प्रदेश। 12 यथा उड़ीसा में पदम पाइकम यार, झारखंड और आंध्र प्रदेश के कन्नालपल्ले, धर्मवरम में इलाइका शामिल है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी की छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया है? हरेली, हरियन, छाम, कृष्ण कुंज या फिर इनमें से कोई नहीं? कल का हमारा आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कृष्ण कुंज। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में कब तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 अगस्त 2022 को। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल है। स्कूलों में प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का सूचना बोर्ड लगेगा। शैक्षिक संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त भी किए गए हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक विद्यालयों में प्रत्येक कौन से वार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन किया जा रहा है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार? आंसर में किसे टिक मार लगाओगे दोस्तों? शुक्रवार को। प्रत्येक शुक्रवार को विशेष मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से उपयुक्त उपचार एवं स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए निःशुल्क को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के कोविड-19 के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि में कितने रुपए की राशि का आवंटन किया गया है? 8 करोड़ 60 लाख रुपए, 9 करोड़ 70 लाख रुपए, 11 करोड़ 93 लाख रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों 11 करोड़ 93 लाख रुपए। अनुदान सहायता राशि भुगतान आश्रितों के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से कराने का निर्देश कलेक्टर को दिया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में कहा हमर गांव ठान खेलबो नचबो लइका महतारी सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ग्राम बेलखुरी में, ग्राम सरंगपाल में, पेंड्रा रोड में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों ग्राम सरंगपाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। ग्राम सरंगपाल के गौठान में हमर गौठान सरंगपाल में हमर गौठान खेलबू नचबू लाइका महतारी सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संघीय सचिव एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री शिशुपाल शौर्य के मुख्य अतिथि के जनपद पंचायत कांकेर ग्राम सरंगपाल के गठन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और निम्न में से किस राज्य को जोड़ने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा बस शुरू की गई है? ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों, कल का क्विज है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार एक अनोखा दुर्लभ प्रजाति का शर्मीला सांप मिला है? दंतेवाड़ा, सुकमा, धमतरी या फिर बिलासपुर? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों करेंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।